नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। घातांक करने की 7वीं क्लास में आपका स्वागत है। 6 क्लास हम कर चुके हैं, 7वीं क्लास आपकी होने वाली है। लगभग 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। जो भी आगे के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है भाई। घातांक करनी चैप्टर बिल्कुल हम 0 से हीरो तक करवा रहे हैं और साथ में जो जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं सारे क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, ठीक है। अनुपात समानुपात आपका कंप्लीट हो चुका था। सेकंड चैप्टर आपका घातांक करनी है, इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, आप जाके वहां से सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। और जो भी बंदा रेलवे की तैयारी कर रहा है, ये सारी वीडियो सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है भाई। तो चलिए सवालों से शुरू करते हैं हम लोग। लगभग 81 तक हम कर चुके थे, 82 से चालू करेंगे 82 से। और जिस बच्चे का चैप्टर क्लियर है, जिसको आता है, वीडियो रोक के सवाल को बनाइए, देखिए क्या आंसर होगा, ठीक है। नहीं आता है, प्ले करके समझिए सवाल को कि कैसे सवाल बनेगा, क्योंकि ये सारे सवाल कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एनटीपीसी 2016 का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। x प्लस रूट में x बराबर 90 है तो x का मान बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर हम इसका बेसिक करेंगे तो सवाल बहुत उलझने वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग समीकरण बनेगी। तो इसको एग्जाम में कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच क्या होगी वो देखो। हम यूज करेंगे इसमें ऑप्शंस की मदद से। कैसे करेंगे? ऑप्शन की मदद से। x का मान क्या होगा, तो जो भी हमें ऑप्शन दिए हैं ये x का मान ही तो है, ये x का मान ही तो है। तो देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। x की जगह में 81 लिखता हूं, प्लस में रूट में भी x का मान आएगा। तो x का मान हम क्या लिए हैं ऑप्शन से, 81 बराबर 90 होना चाहिए। अगर आप यहां देखें तो 81 ऐसा के ऐसा, और रूट में 81 है तो बाहर आके कितना हो जाएगा, 9। तो और बराबर में क्या चल रहा है, 90। 81 और 9 कितना होता है, 90। हम लिख देंगे 90 बराबर 90। ये लीजिए, LHS बराबर किसके हो गया, RHS के, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए फाइनल आंसर होगा। समझे, पहला ऑप्शन उठाया, पहले से ही प्रूफ हो गया। इस प्रकार से एग्जाम में हमें करना है, सवाल आसान हो जाएगा। लीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 83 RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, बनाइए। यहां पे 1 माइनस 99/2500 लिखा है बराबर 49 अपॉन रूट में x है, तो x का मान बताना है। यहाँ पे ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है बाबू, हम लोग यहाँ पे बेसिक करेंगे। समझिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2500 एकम 2500 और 2500 में से 99 को घटाते हैं। 2500 एकम 2500, 2500 में से 99 को घटाते हैं। तो यदि 2500 में से राउंड फिगर में मैं 100 घटा दूं तो 2400 आएगा। कितना आएगा, 2400। लेकिन हमें 100 नहीं घटाना है, 99 घटाना है, यानी बचेगा कितना, तो हम लिख सकते हैं 2401 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 2401 बचेगा। और नीचे क्या चल रहा है, तो 2500 ऐसा के ऐसा, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, 2500 में एकम 2500 और 2500 में से 99 जाएगा तो 2401 आएगा, और नीचे क्या बचा है, तो 2500 बराबर। हम यहाँ देखते हैं तो 49 ऐसा कैसा, और यहाँ पे कितना है, तो रूट में x है। चलेगा क्या, रूट में x है। अच्छा, यहाँ पे हम एक पता है 2 काम कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो हम दोनों पक्षों में वर्ग करके भी कर सकते हैं। चलिए पहले इससे देख लेते हैं। अगर आपको बता दूं मैं कि ये जो होता है ना 2401, ये 49 का वर्ग होता है, यानी इसका पूर्ण वर्ग करेंगे तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, 49 यानी कि 49। और ये 2500 किसका वर्ग होगा, तो ये 50 का वर्ग होता है, तो ये बाहर आके कितना हो जाएगा, 50। अगर उधर देखें तो 49 ऐसा कैसा, और अंडर रूट कितना है दोस्तों, तो x है। क्लियर है। अगर हम यहां देखें तो 49 से 49 कैंसल, तो जो रूट x का मान आएगा ना वो आएगा 50। कितना आएगा, 50। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। पर गुड्डू आप ये देखो, x का मान पूछा है, रूट x का नहीं पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस रूट को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि स्क्वायर से करनी कैंसल, और x का मान कितना होगा, तो 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। 50 का वर्ग का होगा 2500। फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। या फिर आप एक और काम करते हैं कि दोनों पक्षों में वहीं पे वर्ग कर दें, तो भी आपकी मदद हो जाएगी। जैसे कि हम बोलते हैं इस करनी को खत्म करना है तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर,
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो इस कंडीशन में क्या होगा गुड्डू, स्क्वायर से करनी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे 2401 रहने वाला है और नीचे क्या बचेगा, तो 2500। क्लियर है, 2500। लेकिन बात एक ही है, अगर इधर आप 49 का स्क्वायर करेंगे तो 49 का स्क्वायर मिलेगा 2401, 2401। और ये देखो रूट एक्स का आप स्क्वायर करेंगे ना तो आपको एक्स मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, एक्स मिलेगा। 2401 से 2401 खत्म हो जाएगा तो जो एक्स का मान आएगा वो 2500 आएगा। ठीक है, सवाल एक तरीके अनेक। लीजिए दोस्तों, एनटीपीसी 2020 बनाइए इसको। 361 के बटे में है 1024 का वर्गमूल बताइए। डेसिमल में दिया है पॉइंट में, लेकिन डेसिमल को कैंसिल भी करिए वही। जैसे कि हम बोले 361 और यहां लिख देते हैं 1024। ये दोनों का क्या बताना है दोस्तों, हमें वर्गमूल बताना है। लिखा है ना, स्क्वायर रूट बताइए, वर्गमूल बताइए। अब मैंने पॉइंट को नहीं लिखा का है। एक बात बताइए, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो भाई पीछे से एक अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी पीछे से एक अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 361 किसका वर्ग होता है, तो 361 जो होता है वो 19 का वर्ग होता है, 19 का वर्ग होता है। और 1000 जो 24 होता है ये किसका वर्ग होता है, तो ये 32 का वर्ग होता है। देखिएगा, आप आराम से देख सकते हैं। और अगर आपने पहले की क्लास देखी है, अगर आप पहली क्लास दूसरी क्लास देखिएगा, ऐसे छोटे मोटे वर्ग तो आप हवा में निकाल देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ भी देखते, देखो ऑप्शन में देखो, 2 का वर्ग 4 होता है, पीछे 4 है ना। 4 का वर्ग 16 होता है, यहाँ पीछे 4 है, 6 नहीं है। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, या सीधे सीधे तौर पे मैं ये कहूं, ये बाहर आके 19 हो जाएगा और ये बाहर आके 32 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए एनटीपीसी 2021 सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। अब इस सवाल को बनाइए दोस्तों। यहां बोला है वर्गमूल बताइए। अब इसका वर्गमूल बताना है हमें। देखो, हम यहाँ पे सवाल लिख के बताते हैं आपको, कुछ चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके रूट बताना है। ये लीजिए, ऊपर क्या दिया है, तो ऊपर दिया है 0.091 इंटू हमें दिया है 0.11। इसके नीचे क्या दिया है, तो 0.91 इंटू 1.331। एक चीज आपको पता होगी कि गुणा में पॉइंट जुड़ते हैं। पहली बात, जहां भी गुणा होता है तो गुणा में पॉइंट जुड़ते हैं। जैसे कि 1.2 और यहाँ 1.2 है, समझिएगा। तो 12 का गुणा करेंगे तो 144 होता है, लेकिन यहाँ भी एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट और एक पॉइंट 2 पॉइंट होंगे, यानी पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मैं बोलूं कि पॉइंट की गिनती करिए, तो आप देखो 1 2 3 और यहाँ 3 से 4 5, ऊपर कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। नीचे देखिएगा 1 2 3 4 5, नीचे भी कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है। तो पॉइंट की पिक्चर यहाँ खत्म हो जाएगी। ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट खत्म और 3 पॉइंट से 3 पॉइंट खत्म। क्या बोलते हैं, अब हम करते हैं फैक्टर। देखो आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ फैक्टर करें तो मुझे दिख रहा है कि इंकाणु को मैं तोड़ सकता हूं 13 सतह इंकाणु। यहाँ पे कट भी रहा है ना, चलो और आसान काम हो गया भाई। जैसे हम चाह रहे थे कि इसके फैक्टर कर दे, लेकिन हमें दिख रहा है कि देखो यहाँ पे 91 हो गया, पॉइंट तो खत्म हो गए और ये 91 से खत्म हो जाएगा, है ना। अगर हम ऊपर देखें दोस्त, तो ऊपर क्या दिख रहा है, हमें 11 दिख रहा है। और नीचे आप देखें तो 1331 11 का क्यूब होता है। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। तो मैं इसको लिख सकता हूं 11 गुणा 11 गुणा 11। क्या ऐसा नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि आप 11 से 11 को उड़ा सकते हैं। बिल्कुल, कितनी बार, एक बार। तो अंदर क्या बचा, 1। देखना भाई यहाँ पे, यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा 11 गुणा 11, 11 गुणा 11। आप 121 भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो अगर रूट से 1 बाहर आएगा तो 1 ही रहेगा, और अगर 11 का जोड़ा बन रहा है तो 1 11 बाहर आ जाएगा। 1/11 हमारा आंसर होना चाहिए।
बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है और यही हमारा आंसर होगा। कट गया, वरना हम फैक्टर वेक्टर करके भी कर लेते, ठीक है। ये देखो वैसा ही सवाल है, वैसा ही फंडा लगेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पॉइंट से पॉइंट क्लियर करें, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आप बताइएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, रफ वर्क। जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा। 86 आपके लिए एनटीपीसी में पूछा गया है। हम चलते हैं 87 पे। बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखो भाई, यहां पे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे, क्योंकि हमसे ए का मान पूछा है। तो ए का ए में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर रूट में दोस्तों कितना है 512। आप इसको 8 मत लिख देना, घनमूल नहीं है ये, वर्गमूल है, ठीक है। अगर इधर देखें तो यहाँ कितना है 162, 162। एक चीज का ध्यान रखना, एक यहाँ पे नियम होता है घातांक करने का, कि यदि रूट में ए है और रूट में बी है तो रूट में हम ए बी लिख सकते हैं, रूट में हम ए बी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में, क्योंकि ई दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यानी हम लिखेंगे ए और ए का गुणा तो ए स्क्वायर हो गया बराबर, इसके अंदर हम टुकड़े करते हैं इसको मर्ज करके, है ना। तो भाई साहब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 8 गुणा 8। ओके, और इसको हम 2 से काटें तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 16, 2 एकम 2 और ये 2 हो जाएगा। 81 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 81 गुणा 2 लिख सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हमने क्या करा, ए स्क्वायर लिखा बराबर, जिसका जोड़ा बन रहा है इसको बाहर बुला लेंगे, नहीं बन रहा है अंदर ही रहने देंगे। तो मुझे लगता है ये 8 और ये 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये मैं आपसे बोलूं 81 बाहर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। 81 9 का वर्ग होता है। इसी के साथ दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप देखो 8 दूनी 16 होगा, अंदर 16 होगा, तो अंदर 16 है तो बाहर कितना आ जाएगा, थोड़ा सोचिए ना, बाहर कितना आ जाएगा, तो सर 4 आ जाएगा। क्या बोलते हो, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो ए स्क्वायर का जो मान आ रहा है, ए स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 9 72, 72, और 72 का 4 गुना कर दो तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 728। ओके, यानी ई सब का अगर मैं गुणा कर दूं तो 288 आएगा। लेकिन हमसे ए स्क्वायर का मान नहीं पूछा, ए स्क्वायर का मान पूछे तो 288 आंसर होगा। हमसे ए का मान पूछा है, तो ए का मान पूछा है तो हम क्या करते हैं, इस पे रूट लगा देते हैं। इस पे रूट लगा दें तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 144 × 2, है ना। 144 गुणा 2 कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, बिल्कुल सही है। तो यहां से जो ए का मान निकल के आएगा 144 बाहर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा और ये रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। ये हमारा आंसर होगा 12 रूट 2। देखिए ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें, है ना, 144 रूट 2 नहीं हो सकता, 12 रूट 2 अंदर ही रहेगा, है ना। और अगर हम देखें ए स्क्वायर है तो इस पे रूट लगा दें फिर भी बनेगा, तो यही ना, इसका गुणा करें 288 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो ए स्क्वायर का मान है ना। इस पे रूट लगाएंगे 144 × 2, 12 रूट 2 होना चाहिए। ठीक है भैया, स्टार लगा लीजिए इस पे, हमारी तरफ से इसमें आंसर है 12 रूट 2। एक बार आप खुद भी करके देखिएगा, है ना, क्या है क्या नहीं इसका फंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 पे। √3 का मान है 1.732, तो 1/√3 का मान बताइए अनुमानित। उसको भी पता है कि बच्चा मेहनत नहीं करे इसलिए अनुमानित बता दे, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। √3 का मान दिया है, 1/√3 का मान पता लगाना है। गुड्डू सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, देखिएगा। जब भी हर में करनी होती है तो हर का परिमेयकरण करते हैं, नेशनलाइजेशन। तो कैसे करते हैं सर, गुणे का चिन्ह लगाइए, √3 यहाँ है तो √3 का गुणा यहाँ भी कर देंगे और √3 का गुणा हम यहाँ भी कर देंगे। बोलिए कबूल है।
आगे क्या करना है सर ये बताइए। तो √3 का गुणा 1 में होगा तो ये √3 हो जाएगा। और दोस्तों √3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। √3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। अब यहाँ पे हमें बताइए √3 का मान हमारे पास है ना 1.732, ये हमें दिया है और इसमें भागा 3 का देना है। अब जो बंदा भाग दे दे व्यवस्थित उसका आंसर आ जाए। अच्छा तरीका देखिए, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे एक जीरो आएगी। एक जीरो लिखने की जगह मैं 10 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? यहाँ पे 10 लिख देता हूं, है ना। या नहीं भी लिखो यार तो चलो मत लिखो 10, है ना। आप तो ये देखो कि आप इस पॉइंट को इग्नोर करो, है ना। पॉइंट को इग्नोर करो, सोचो पॉइंट है ही नहीं और काटना चालू करो। तो मैं कैसे काटूंगा? तीनों पंजे 15, 2 बचेगा। तीनों सतो 21, है ना, 2 बचेगा। फिर तीनों सतो 21। ऐसे करते करते आपका भाग जाएगा। समझ गए आप लोग। लेकिन अगर ऐसे तो भाग चलता रहेगा पॉइंट के बाद, है ना। अगर हम यहाँ देखें पीछे से 3 अंक बाद पॉइंट है तो गुड्डू हम यहाँ पे पीछे से कितने अंक बाद? 3 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारा अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा 0.577। और इसमें ऑप्शन आपकी मदद कर रहे हैं। सी में कह रहा है 1.577, सी वाला गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 89 पे चलें। ये आपका 89। ये क्वेश्चन मुझे वैसा ही दिख रहा है जिसमें हमारा 12√2 आया था ना, उसी टाइप से दिख रहा है। चलिए इसको बनाते हैं, है ना। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे हम देखो हम क्या करेंगे, x और x का गुणा करेंगे और ई दोनों का गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x से x का गुणा क्या हो जाएगा? x² बराबर हम लिखते हैं रूट में 243 इंटू इधर क्या लिखेंगे तो ये है 2187। आपको पहली या दूसरी क्लास में एक बात बताई थी कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालिएगा, हम इसके फैक्टर करेंगे बाबू। x², ऐसा कैसा? यहां पे हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं इसको लिख सकता हूं 81 गुणा 3। 3 से भागा देके पता चल जाएगा। 3 एकम 3, 3 8 24। अच्छा ऐसा देखिएगा 2187 है। यदि इसको हम 3 से भागा दें, 3 सतो 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27, है ना, यानी 729 आएगा। और 729 को मैं क्या लिख सकता हूं पता है? 9 गुणा 9 गुणा 9, क्योंकि ये 9 का क्यूब होता है। और इंटू में क्या लिख देता हूं तो 3 लिख देता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लीजिए आप लोग, मैंने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, केवल फैक्टर करे हैं। ठीक है, जैसे इसके फैक्टर मैंने क्या करे, 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी 729 गुणा 3। इसके फैक्टर हमने क्या किया 81 गुणा 3। अब आप देख लीजिए कौन आदमी बाहर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो x² यहीं पड़ा रहने दीजिए बराबर। हमें बताइए ये भाई साहब बाहर आके कितना हो जाएंगे? तो 9 हो जाएगा, है ना। ये 3 के साथ 3 का जोड़ा बना है तो दोस्तों 3 बाहर आ जाएगा। इसी के साथ हम देखें तो 9 के साथ 9 का जोड़ा बना है तो 9 बाहर आ जाएगा। लेकिन इस 9 का जोड़ा नहीं बना तो क्या ये रूट में ही रहेगा? नहीं, अगर रूट में 9 है तो बाहर आके 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर जवाब। अच्छा पता है, अब यहाँ पे हम गुणा भी कर सकते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसका आंसर ही 27 है। बोले कैसे? देखो x बराबर स्क्वायर है ना, तो हम इस पूरे पे रूट लगा दें और ये संख्या ऐसी की ऐसी लिख देते हैं। 9 गुणा 3, 9 गुणा 3। सहमत हैं आप लोग? अगर हम यहाँ देखें कि हमें x का मान पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 1 9 बाहर। इसी प्रकार यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 1 3 बाहर। तो 9 तिया 27 यानी 27 हमारा आंसर हो जाएगा। 27 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बल्ले बल्ले। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 90। आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है। यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, दुई का अलग अलग घर है तो इन दोनों को एक ही घर में ले लेते हैं। देखिएगा 4 3 7 5 में भागा देते हैं 7 का। चलिए यहाँ पे हम काटें तो 7 से भाग देंगे तो चला जाएगा ना। देखिए ये हो जाएगा 7 छंग 42
और 1 बचेगा तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर हम रूट में काटेंगे तो 625 आएगा। सही बोले, 625 आएगा। 625 किसका वर्ग होता है? 25 का, यानी 25 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सरल भी रहते हैं, कुछ कठिन भी रहते हैं। इसके पहली वाली क्लास में ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसको देख के मूड खराब हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे भी है ना। अब आपके पेपर में कौन सा सवाल बेटा ये नहीं पता, लेकिन इन सबको कर लेते हैं तो इसमें से तो बैठ ही जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं 576 बटा में 625 है, मान बताना है। 576 किसका वर्ग होता है ये बताइए। सर 24 का होता है, 24 का। ये बताइए 625 किसका होता है? तो सर ये 25 का वर्ग होता है। ये कटेगा तो ही नहीं यार, है ना। और 24 बटा 25 आंसर है, लेकिन ऑप्शन सारे डेसिमल में है। तो हम क्या कर सकते हैं, 24 में भाग देना चालू कर देते हैं। किससे? 25 से। हाँ, 0 पॉइंट लगाएंगे और 24 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगा के क्या बढ़ाएंगे? 0। 25 नमा की 225, 25 नमा की 225। 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, है ना। या 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट पहले से है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। और 25 छके कितना होगा? 150। 25 छके कितना होगा? 150, है ना। 150 बोलो, 150 बोलो, है ना, 150 बोलो, एक ही बात है। ये खत्म हो जाएगा। तो 0.96 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इसको बनाइए। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा। 58 को कुछ मत करिए, यहाँ पे हम देखो, अगर आपके सामने 1 सही 2/3 लिखा है तो इसको कैसे सुधारते हैं? 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 58 का 9 में गुणा करेंगे। तो 58 का यदि मैं 9 में गुणा करूं तो 9 8 72 की 2 हासिल 7 और 9 पंजे 45। ये लगभग कितना हो रहा है? 522 हो जाएगा। ये दोनों का गुणा करेंगे 522, मतलब 9 का गुणा 58 से 522, और उसमें मैं 7 को जोड़ देता हूं। ठीक है, 7 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 529। और बटे में जो चल रहा है 9, वो तो चलेगा ही। सही सही है क्या? ये दोनों का गुणा करके 7 में जोड़ा, 529 आया, बटे में 9। 529 जो है 23 का वर्ग होता है, तो ये बाहर आके 23 हो जाएगा, और 9 बाहर आके कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन फ्रैक्शन में ही दे रखे हैं तो अपन को भिन्न बनाने, मतलब पॉइंट पे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3 से भाग देते हैं तो 3 और 7 21, 2 बचेगा, है ना। तो 2 बचेगा तो 2 ऊपर रहेगा, भागा किससे दिए थे? 3 से, तो 3 नीचे रहेगा। 7 सही 2/3 हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन। 7 सही 2/3। ठीक है, इतना ही है इसमें। ठीक है भाई, 92 तक हम कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।